Good morning, students. Today's lecture is related to about the tropical thorn forest. Okay, before start the topic, some part left that is about the British. The British were aware of the economic value of the forest in India. अच्छे से जानते थे और उसी का रिजल्ट था कि उन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ उन्होंने इसका जो फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज कर दिया। उन्होंने, अगर आपको पेस्टोरलिस्ट चैप्टर अगर याद है 9th क्लास का, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट को रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे जो ओक फॉरेस्ट जो गढ़वाल और कुमाऊं के थे उनको उन्होंने पाइन या चीर के जो प्लांट थे उनसे रिप्लेस कर दिया। अब उन्हें पाइन के जो है प्लांट क्यों चाहिए, क्यों उनकी वुड चाहिए, तो उसके पीछे रीजन था कि जो रेलवे ट्रैक, जो रेलवे लाइन बिछाई जाती थी उनके लिए उन्हें वुड की रिक्वायरमेंट होती थी। क्योंकि यहाँ पे जो पहले आज के समय में आप रेलवे ट्रैक जो ये देखते हो उसके नीचे ये सीमेंटेड जो है वो लगा रहता है बेल्ट, लेकिन पहले ये सीमेंटेड की जगह ये वुड का बेल्ट हुआ करता था और उसके लिए उन्हें जो है पाइन ट्री की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उन्होंने जो है इस ट्री के जो है प्लांटेशन पे वर्क किया। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, उनको कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट थी जैसे टी, रबड़, कॉफी। तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट जो एरिया, जो लैंड पहले फॉरेस्ट से कवर हुआ करती थी, पहले उन्होंने उसको क्लीन किया और उसकी जगह टी, रबड़ और कॉफी जैसे प्लांटेशन किए। टिम्बर के यूज को वो बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज में जो है वो टिम्बर का यूज करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो ट्रीज, जो फॉरेस्ट पहले हम यूज करते थे उसका यूज उन्होंने अब किस में करने लगे थे, कॉमर्शियल यूज उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो ये था ब्रिटिश इंडिया, जिस समय ब्रिटिश के अंडर में इंडिया थी। ओके, अब हम जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने हर एक फॉरेस्ट के सबसे पहले मीनिंग को एक्सप्लेन किया था, वही देखिए ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो इक्वेटर 23.5 एंड 23.5 इन साउथ एंड नॉर्थ, ये जो बेल्ट है ये क्या है, ये ट्रॉपिकल जो है रीजन के नाम से जाना जाता है। अब थॉर्न का मतलब क्या होता है, अ शार्प पॉइंटेड वुड। इट मीन्स वो, आपने देखा होगा कि ये जो ट्री होते हैं उनके ऊपर ऐसी नुकीली कांटे होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अ शार्प पॉइंटेड वुड, कटीली झाड़ियों वाले प्लांट एंड फॉरेस्ट एरिया कवर्ड विद ट्रीज, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फॉरेस्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, उसमें थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेस देखने को मिलते हैं, हमें झाड़ियां देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इस तरह के इस टाइप्स के जो फॉरेस्ट है हमें किन एरिया में देखने को मिलते हैं, तो वो एरिया जहां पे जो एनुअल रेनफॉल जो है वो क्या होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर वाले लेस देन 50 सेंटीमीटर एरियाज को हमने सेमी एरिड रीजन के अंदर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वो सेमी एरिड रीजन जिसके रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर है, वहां पर जो भी वेजिटेशन मिलता है वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, या फिर वो होते हैं जिनकी जो बुशेस छोटे साइज वाइज, छोटे और कटीली झाड़ियों वाले प्लांट हमें मिलते हैं। अब देखिए, कभी भी आपने राजस्थान के जो, आप राजस्थान में हो तो आपने देखना कि यहाँ पे जो राजस्थान के जो मेन प्लांट है उनकी लीव्स को जब आप टच करते हो तो उनमें वाटर कम होता है और वो थोड़ी सख्त हार्ड होती है। प्लांट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के 12 महीनों की बात करें, 12 मंथ की बात करें, तो यहाँ के प्लांट में या तो लीव्स होती नहीं है, अगर होती है तो वो बहुत कम टाइम के लिए होती है और साइज वाइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। यहाँ पे जो लीव्स होती है देखिए, या तो वो ऐसे थोड़ी सी लंबी होती है और या फिर जो है पतली जिसे हम बोलते हैं, और या फिर वो बहुत ही छोटी छोटी लीव्स होती हैं।
आपने खेजड़ी, बबूल, इन सब का अगर ट्री देखा है तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब स्मॉल साइज में होने के पीछे क्या रीजन है? भाई लीव्स जितनी स्मॉल होगी इवोपरेशन उतना ही कम होगा। तो इस टाइप की जो लीव्स होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। या तो लीव्स होती नहीं है, अगर होती है तो साइज वाइज जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। अब इसकी रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पे आपको राजस्थान या फिर डेजर्ट वाले एरिया या सेमी एरिड रीजन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह पे आपको भरमार नहीं मिलती है ट्रीज और या प्लांट की, और इनकी जो रूट होती है वो काफी गहराई तक जाती है, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है। ऐसी कंडीशन में इनको वाटर खुद ही सर्च करना पड़ता है और वाटर सर्च करने के लिए इनकी जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड चली जाती है। अब इंपॉर्टेंट जो इसकी स्पीशीज है वो है आपके बबुल, बेर, वाइल्ड डेड पाम एंड खेर, नीम, खेजड़ी, प्लास, ये सारे जो है इनके एग्जाम्पल हैं। अब आपके इंडिया में कौन सा एरिया जो है सेमी या फिर एरिड रीजन में काउंट होता है? तो सेमी एरिड रीजन के अंदर काउंट होने वाले जो स्टेट है वो आपके वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ जो राजस्थान वेस्टर्न पार्ट है उसमें आते हैं, जिनमें मेन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट हमें इनके जो है प्रिपेयर करने हैं एग्जाम रिगार्डिंग। नाउ द माउंटेन फॉरेस्ट। और एक और यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एक और बहुत यहाँ पे है हमारे पास टसोकी जो ग्रास है वो क्या है कि काफी हाइट वाला होता है, कि इसकी हाइट जो है 2 मीटर से भी जो है ऊपर चली जाती है और अंडरग्राउंड भी काफी ये नीचे तक रहता है। अब इसका यूज क्या होता है? राजस्थान में मोस्ट ऑफ इसका यूज जो है वो जो झाड़ू वगैरह बनाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वैसे ही माउंटेन फॉरेस्ट का सबसे पहले माउंटेन फॉरेस्ट का तो मतलब है कि एरिया कवर्ड विद ट्रीज, और माउंटेन का मतलब है माउंटेनियस रीजन में पाए जाने वाले जितने भी जो है ट्रीज, जितने भी प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, उसे माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है। और एक चीज यहाँ पे हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि देखिए जब भी माउंटेन रीजन के अंदर हम जैसे उसका एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट जो होती है वो इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मीन्स आप जितनी ऊंचाई पे जाइएगा आपको टेम्परेचर वहां कम मिलेगा। इट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर आप जाते हो तो आपको ठंड जो है वो फील होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसका असर वहां की वेजिटेशन के ऊपर भी हमें दिखाई देता है। अब ये वेजिटेशन के ऊपर कैसे दिखाई देगा? तो सबसे पहले हम माउंटेन की बात करते हैं तो आपके नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि आपके नॉर्दर्न पार्ट में जो है माउंटेन रेंजेस है, जिसे हमने हिमालयन रेंजेस बोला है। उसमें 3 हिमालयन रेंजेस है आपकी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और उनकी हाइट्स भी जो है आपको दी हुई है। तो आपकी जो सबसे जो अपर मोस्ट है वो है आपकी हिमाद्री। हाइट है उसकी 3300 मीटर टू 5000 मीटर के बीच का जो एरिया है वो हिमाद्री में काउंट होता है। देन आफ्टर हिमाचल 2000 to 300 मीटर एंड शिवालिक 900 मीटर टू 1100 मीटर। ये सारा जो है हाइट वाइज माउंटेन को डिवाइड किया गया है। ये देखिए इट इज डाउनवर्ड इज अ शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है उसको भी डिवाइड किया गया हमने, उसको भी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपके अल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। अब इंडिया के अंदर जो भी माउंटेन पाए जाते हैं, जितने भी माउंटेन हैं, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। इट मीन्स इंडिया के आपके नॉर्थ पार्ट में पाए जाने वाले माउंटेन नॉर्दर्न माउंटेन हो गया और साउथ पार्ट में सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब कैसे हम इसको एरिया वाइज बताते हैं? तो आपके नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर हमने जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन सबको शामिल किया है। और सदर्न माउंटेन की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमने वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज एंड नीलगिरीज जो है उसको हमने काउंट किया है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, देखिए मैंने उसको डिवाइड किया है। दिस पार्ट इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंड दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं आपको ये सारी जो है टाइप्स बताने के लिए। सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर जो है ये है आपकी हिमाद्री रेंज। तो हिमाद्री रेंज के अंदर जो भी प्लांट हमें, जो भी फॉरेस्ट हमें मिलता है उसे हमने अल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट बोला है। और इसका जो हाइट है ये 4000 to 5300 मीटर है। इट मीन्स इस हाइट में, बिटवीन इस हाइट के अंदर जो भी प्लांट हमें मिलते हैं वो अल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट होता है और उसमें अल्पाइन वैरायटी देखने को मिलती है। अब अल्पाइन बेल्ट में हमने सिल्वर फर्स, जुनिफर्स, पाइन्स, बिर्च एंड प्राइम रोजेस को शामिल किया है। नेक्स्ट इज अबाउट सेकेंड वन इज हियर शोइंग अप बाय द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का जो एरिया है वो आपका जो है शो कर रहा है विच बेल्ट? कॉनिफेरस बेल्ट। कॉनिफेरस बेल्ट की जो हाइट है वो है 2700 to 4000 मीटर। अब कॉनिफेरस बेल्ट के अंदर कौन कौन से प्लांट हमें देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे ब्लू पाइन एंड देवदार, ये प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वन इज अबाउट द एवरग्रीन बेल्ट।
तो ये फुट हिल ऑफ द हिमालय है आपका। यहाँ पे आपको एवरग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमेशा हरे भरे जो है आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दिस रीजन क्या होता है, हैवी रेनफॉल है। ओके, और जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, तो कौन से हमें यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड ब्लू कलर शोइंग हेयर अबाउट द डेसिडुअस बेल्ट, जो कि आपके 1300 मीटर की हाइट है, और इसमें जो प्लांट या फिर जो वेजिटेशन मिलती है हमें, साल, टीक, बैम्बू आर द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेशन। नाउ अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट। एग्जाम्पल वही रहेंगे एल्पाइन, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी हाइट चेंज हो गई है हमारी। यहाँ पे इस रीजन में जो एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट है वो है 3300 मीटर टू 5000 मीटर, एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है उनकी हाइट 2000 मीटर टू 3000 मीटर, और यहाँ पे 1000 मीटर पे हमें ड्राई फॉरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अपर साइड की बजाय हम नीचे जब आते हैं तो हमें घने जंगल यहाँ पे मिलते हैं। क्यों? रीजन है यहाँ पे हैवी रेनफॉल और अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब डाउनवर्ड हम चलते हैं इस एरिया में। यहाँ पर जो भी हमें वेजिटेशन मिलती है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट इज द वेस्टर्न घाट, सेकेंड इज द नीलगिरीज, एंड थर्ड इज द विंध्यास रेंज। तो वेस्टर्न घाट जिसकी हाइट हमारी 1500 मीटर अबव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है उसे हमने, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल, देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री पास होती है यहाँ से, तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अब हाइट अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है, तो यहाँ पे इस पार्ट में हमें जो वेजिटेशन मिलती है ट्रॉपिकल रीजन की वो क्या होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करें, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 1500 मीटर है, जिसमें हमें क्या है, ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट या वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ा सा और अगर हाइट में जाते हैं, इट मीन्स हमने ये हाइट तो एवरेज बताया है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी हाइट जो है कि काफी ऊंची है इन कंपेयर टू दिस, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आपके विंध्यास रेंज और आपका ये वेस्टर्न घाट का जो वो रेंजेस, वो हिल जिनकी हाइट इससे अबव है, और नीलगिरीज जो है वो उनके ऊपर हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो ये रीजन तो जो है साउथ पार्ट तो है वो तो किस में आता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट कैसे मिलते हैं, क्योंकि ये रीजन तो क्या है हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। लेकिन यहाँ पे इन माउंटेन जिनकी हाइट बहुत ऊंची है, जिनकी हाइट जो है 1500 से अबव है, वहां पर जो वेजिटेशन मिलती है वो काउंट किया जाता है किसमें, टेम्परेट फॉरेस्ट में, क्योंकि टेम्परेट जो वेजिटेशन है उसकी वैरायटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये चीज है यहाँ पे। अब इसके बैक साइड की बात करते हैं, इट मीन्स वेस्टर्न घाट के बैक साइड की बात करते हैं, तो वहां पर हमें जो है कौन सी वेजिटेशन मिलती है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। कहां पे, ऑन द लोअर रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द
द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलास इन द नीलगिरी, अन्नामलाई एंड विंध्याच। अब टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ की हाइट अच्छी है। ओके, सो यहाँ पे हमें जो है टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। तो ये है आपके सदर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज द लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जिन्हें हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर 9th क्लास में स्टडी किया था, इट मीन्स सबसे पहले इसका मीनिंग हम जान लें। देखिए, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यहाँ पे वो फॉरेस्ट जो क्या है, वेट लैंड डेल्टिक रीजन में पाए जाते हैं, या फिर जो कवर्ड बाय द एरिया कवर्ड बाय द वाटर, तो उस एरिया में जो ये फॉरेस्ट मिलते हैं उन्हें स्वैम्प फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जितना भी ये स्वैम्पी एरिया है उसका 70% एरिया हम पैडी, इट मीन्स राइस के कल्टीवेशन में यूज कर रहे हैं। द टोटल एरिया ऑफ द वेट लैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टर। और हमारे इंडिया के चिल्का लेक जो उड़ीसा में है और आपके राजस्थान का भरतपुर खेलदेव नेशनल पार्क जो है, उसको वेटलैंड को हमने यूज किया है। अब कैसे यूज किया उसका, तो यहाँ पे एक एन इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट अमंग मेंबर्स स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो वो स्टेट्स, वो कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं, नेशंस की जो मेंबर हैं, उन्होंने ये एक ट्रीटी की है कि कंट्री के वेट एरिया को यूटिलाइज करना। अब हमारी इंडिया के अंदर ये वेट एरिया, ये मार्शी एरिया, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो आपका जो डेल्टिक रीजन है, जो सुंदरवन डेल्टा जो है, वो इसमें सबसे पहले काउंट होता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है वहां पर। सेकंड, जो आपके ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वो जब मीट करती है सी से, तो उससे पहले वो डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टिक रीजन है, वहां पर हमें इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वर्ल्ड की 7% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो आपके इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन सब में भी हमें जो है मैंग्रोव टाइप्स फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव में क्या होता है कि अगर आप वाटर के डाउनवर्ड देखते हो, आप ये कुछ वेजिटेशन तो ऐसी होती है जो पानी के अंदर ही रहती है, इट मीन्स उसका हाफ पार्ट पानी के बाहर और हाफ पार्ट जो है पानी के अंदर रहता है। तो ये मैंग्रोव टाइप्स होती हैं, और उनको अगर आप ऊपर से देखो तो उनकी जो रूट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। एनाकोंडा मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहां पर ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने देखे होंगे। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। थैंक यू।